दूर परीलोक में बहुत सारी परियां एक साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहती थी। वहीं कुछ परियां परियों के कॉलेज में जाती थी, जहां एक दिन एक पार्टी होने वाली थी। कल कॉलेज में एक पार्टी है जिसमें जिस परी की ड्रेस सबसे सुंदर होगी उसे इस पार्टी की फेरी क्वीन बनाया जाएगा। साथ में उसे बहुत सारे तोहफे भी दिए जाएंगे। तो आप सब कल वक्त पर तैयार होकर आएं। जी मैडम, हम सब कल वक्त पर तैयार होकर आएंगे। कल कितना मजा आएगा ना। मैं तो आज ही बहुत सुंदर ड्रेस लेकर आऊंगी। हाँ, मैं भी आज एक नई ड्रेस लेकर आऊंगी ताकि पार्टी में सबसे सुंदर मेरी ड्रेस हो। हिना, तुम भी हमारे साथ चलो शॉपिंग के लिए। हाँ, मैं भी आप सबके साथ चलूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? हम इस गरीब के साथ नहीं जा सकते। हम महंगे कपड़े लेने जा रहे हैं। ये वहाँ क्या करेगी? हाँ हिना, तुम्हारे पास तो ढंग के कपड़े तक नहीं है। तुम सुंदर ड्रेस क्या पहनोगी? तुम कल मत आना। ये सब सुनकर हिना को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। मेरे पास जितने भी थोड़े बहुत पैसे हैं, मैं उससे एक ड्रेस लेकर आती हूँ जिसे मैं कल पहन सकूँ, क्योंकि मुझे भी कल पार्टी में जाना है। आइए, आपका मेरे बुटीक में स्वागत है। मेरे पास एक से एक सुंदर कपड़े हैं। बताओ आपको क्या चाहिए? मुझे एक ड्रेस चाहिए, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर आपके पास कोई सस्ती सी ड्रेस है तो दे दीजिए। मुझे कल वो पार्टी में पहननी है। मेरे पास एक भी ड्रेस नहीं है। मेरे यहाँ थोड़ा सा काम है। अगर तुम उसे करने में मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। आप मुझे बताइए। हिना उस बुटीक के सारे काम निपटा देती है और ये देखकर वो मालकिन बहुत खुश होती है। मैंने आपका सारा काम कर दिया। हाँ, तुमने सारा काम बहुत अच्छे से किया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक खास ड्रेस देने वाली हूँ। ये एक जादुई ड्रेस है। इस ड्रेस को पहनने के बाद तुम और भी सुंदर हो जाओगी और इस ड्रेस के सामने दुनिया की कोई भी ड्रेस फीकी लगेगी। ये ड्रेस जादुई भी है। ये हमेशा तुम्हारी मदद करेगी। आपका शुक्रिया इस ड्रेस के लिए। अब मैं चलती हूँ। हिना वो ड्रेस को लेकर वापस परीलोक में आ जाती है और अपनी बाकी सहेलियों को सारी बात बताती है। तभी ये सब सौम्या परी सुन लेती है। इस गरीब हिना के पास इतनी सुंदर ड्रेस आ गई और अगर कल इसने ये ड्रेस पहनी तो ये सबसे अच्छी लगेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं भी उस बुटीक में जाकर ये ड्रेस लेकर आऊंगी। आइए, आपको क्या चाहिए? मेरे बुटीक में हर तरह की ड्रेस है। मुझे ये सब ड्रेस नहीं चाहिए। मुझे वो ड्रेस चाहिए जो तुमने उस हिना को दी थी। मुझे उससे ज्यादा सुंदर ड्रेस चाहिए। देखिए, मेरे पास वो एक ही ड्रेस थी, इसलिए मैंने वो ड्रेस हिना को दे दी थी। अब मेरे पास वैसी ड्रेस नहीं है। देखो, सीधे सीधे मुझे वो ड्रेस दे दो, वरना मैं तुम्हारा ये बुटीक बंद करवा दूंगी। फिर तुम एक भी ड्रेस नहीं बेच पाओगी। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। मैं इसे वो भूतिया ड्रेस दे देती हूँ। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए वही ड्रेस लेकर आती हूँ। सौम्या वो ड्रेस को देखकर बहुत खुश होती है और उसे लेकर वापस परीलोक में आ जाती है। अब मेरे पास भी ये ड्रेस है। अब मैं देखूंगी कि कल वो हिना कैसे अच्छी लगती है। कल उसका चेहरा देखने लायक होगा। अगले दिन सभी परियां अच्छी अच्छी ड्रेस पहनकर आती हैं। तभी वहाँ सौम्या भी आ जाती है और वहाँ आने के थोड़ी देर बाद वो भूत जैसी बन जाती है। अरे ये क्या हो गया? मैं कैसी बन गई? उसने मुझे ये कैसी ड्रेस दे दी? मैंने तो उससे हिना जैसी ड्रेस मांगी थी, उसने मुझे क्या दे दिया? ये सब तुम्हारे लालच के वजह से हुआ है। तुमने लालच में आकर हिना जैसी ड्रेस को पाने की कोशिश की, इसलिए ये सब हुआ। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे लालच नहीं करना चाहिए। ये सब मेरे लालच के वजह से हुआ है और मैंने हिना का मजाक भी उड़ाया। मुझे माफ कर दो हिना। कोई बात नहीं सौम्या, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारे अच्छे व्यवहार की वजह से ये ड्रेस मिली और मुझे मेरे बुरे व्यवहार के लिए ये बुरी ड्रेस मिली। अब मैं क्या करूँगी? सौम्या, तुम फिक्र मत करो। मेरी ये ड्रेस जादुई है जो हमेशा मेरी मदद करेगी। तुम अभी ठीक हो जाओगी। जादुई ड्रेस
तुम सौम्या को पहले जैसा कर दो। मैं पहली जैसी हो गई। शुक्रिया हिना, तुमने मेरी मदद की। कोई बात नहीं सौम्या। परी लोक में सारी परियां एक साथ हंसी खुशी रहती थी। उनमें से एक परी थी परी पिंकी, जिसे जंपसूट पहनने का बहुत शौक था। वो रोज नए नए जंपसूट पहनती थी। उसके पास हर तरह का जंपसूट था। पिंकी, तुम्हारा जंपसूट बहुत अच्छा लग रहा है। और ये तुमने नया लिया है ना? क्योंकि मैंने ये पहली बार देखा है। हाँ, मैं कल ही लाई हूँ और मैं ऐसे 5 जंपसूट और लाई हूँ। वो भी बहुत अच्छे ब्रांड्स के हैं, जिसमें से सबसे अच्छा मुझे ये लगा तो इसे मैंने आज पहन लिया। पर पिंकी, तुम्हें हमेशा जंपसूट नहीं पहनना चाहिए, कभी कभी पहन लिया करो। और इतने जंपसूट लेकर तुम सिर्फ पैसे खराब कर रही हो, क्योंकि एक दिन जंपसूट आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे। फिर तुम इतने जंपसूट का क्या करोगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जंपसूट कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते और मुझे बस जंपसूट पहनना ही पसंद है और मैं हमेशा वही पहनूंगी। तुम्हें मेरे नए जंपसूट देखने हैं तो चलो मेरे साथ मेरे घर। पिंकी, तुम्हारे जंपसूट मुझे देखने हैं। चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे घर। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बात है? मैं पिंकी के लिए बहुत परेशान हूँ। वो बस जंपसूट ही पहनती है, उसे कोई और ड्रेस अच्छी भी नहीं लगती, इसलिए हमेशा जंपसूट लाती रहती है। पिंकी, जब कोई दूसरी ड्रेस ट्राई करेगी तभी तो उसे कुछ और पसंद आएगा ना। वो जंपसूट हमेशा इसलिए पहनती है क्योंकि उसके पास सिर्फ जंपसूट है पहनने के लिए। क्यों ना हम उसे एक फेरी ड्रेस गिफ्ट करें, उसे वो बहुत पसंद आएगी, देखना। हाँ, तुम सही बोल रही हो, पर हम पिंकी के लिए फेरी ड्रेस खुद बनाएंगे, तभी तो वो ड्रेस स्पेशल होगी ना। और शायद फिर वो ये जंपसूट की जिद छोड़ दे। ठीक है, अब चलो मेरे साथ। ये देखो मेरे सारे कपड़े, मैंने ये कल ही धोकर संभाल कर रखे हैं। इसमें मेरे सारे जंपसूट हैं। पर पिंकी, वहाँ देखो, तुम्हारे कपड़ों पर तो तेल गिरा हुआ है। तुम्हारे सारे कपड़े खराब हो चुके हैं। शायद तुम तेल को यहाँ रखकर भूल गई होगी। अरे, मैंने ये क्या कर दिया? मेरे तो सारे कपड़े ही खराब हो गए। इसमें तो मेरे सारे जंपसूट थे। मेरे पास तो अब बदलने के लिए भी जंपसूट नहीं है। ये मैंने क्या कर दिया? पिंकी, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे कपड़े पहन लेना। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम सब परियां मिलकर तुम्हारी मदद करेंगी। नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। तुम सबको मेरे जंपसूट पसंद नहीं थे ना? और देखो, अब मेरे जंपसूट पूरी तरह खराब हो गए हैं। क्या पिंकी के जंपसूट खराब हो गए? ये तो बहुत गलत हुआ। अब वो क्या पहनेगी? पता नहीं, पर उसने हम सबकी मदद लेने से मना कर दिया है। वो बहुत दुखी हो गई थी और बहुत रो रही थी। उसने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। अब हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो, हमने पिंकी के लिए एक ड्रेस बनाई है। अगर हम उसे ये देंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, फिर वो दुखी नहीं रहेगी। तुम चलो मेरे साथ, हम उसे ड्रेस देने चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। पिंकी, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये ड्रेस हमने मिलकर बनाई है तुम्हारे लिए, और ये जंपसूट से बहुत प्यारी है। क्या ये ड्रेस तुम सबने खुद बनाई है मेरे लिए? हाँ, ये बहुत सुंदर है, सच में। ये सब तुमने मेरे लिए किया? हाँ पिंकी, अब तुम पहले ये ड्रेस हमें पहनकर दिखाओ कि ये ड्रेस तुम पर कैसी लग रही है। हाँ ठीक है, मैं अभी इसे पहनकर आती हूँ। वाओ पिंकी, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो और ये कलर भी तुम पर बहुत सूट कर रहा है। हाँ, आप सब सही कह रहे हैं, मैं इस फेरी ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू, आप सब ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे लिए ड्रेस बनाई, जबकि मैंने आपको इतना बुरा भला कहा। कोई बात नहीं पिंकी, हमें मालूम था तुम्हें ये ड्रेस जरूर पसंद आएगी, और हमने सुना तुम्हारे सारे कपड़े खराब हो गए हैं, तो हम तुम्हारे लिए और भी कपड़े बना देंगे। तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे जंपसूट, तुम्हें बहुत पसंद है ना?
नहीं, मुझे अब जंपसूट पसंद नहीं है, मुझे फेरी ड्रेस ही पसंद है। तुम सब सही थे, हम परियां फेरी ड्रेस में ही अच्छी लगती हैं। अगर आप सब मेरे लिए फेरी ड्रेस बनाओगी तो मैं जरूर पहनूंगी। हाँ क्यों नहीं पिंकी, हम तुम्हारे लिए बहुत सारी फेरी ड्रेसेस बनाएंगे और हम बहुत खुश हैं। तुम्हें हमारी बनाई हुई ड्रेस इतनी पसंद आई। चलो अब सबको तुम्हारी ड्रेस दिखाते हैं। हाँ, परीलोक में बहुत सी परियां हंसी खुशी मिलजुल कर रहती थी। उन्हीं में से एक परी थी परी काया, जो गंजी थी। उसके सर में एक भी बाल नहीं था, जिस वजह से वो हमेशा दुखी रहती थी और सब उसका बहुत मजाक बनाते थे। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें मालूम है ना, ये एक परियों का सैलून है। यहाँ तुम्हारा क्या काम? शायद तुम रास्ता भूल गई हो। जाओ कहीं और जाओ। क्या मैं भी आप सबके साथ यहाँ बैठ सकती हूँ? मैं बस आप सबको देखूंगी कि आप सब कैसे अपने बाल बनाते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम तो हमसे दूर ही रहो। तुम्हें देखकर मेरे बाल भी झड़ने लगते हैं और मुझे डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हारी तरह न हो जाऊं। तुम हमसे दूर ही रहो और अगर तुम यहाँ रहोगी हमारे बालों को देखकर दुखी ही होगी, क्योंकि हम सबके बाल बहुत सुंदर हैं। अब जाओ यहाँ से। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम हमसे दूर ही रहा करो। हमें वैसे भी तुम्हारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता। अब जाओ यहाँ से। परियों की ये सब बातें सुनकर काया को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। सब सही कहते हैं, मेरी वजह से सब परेशान हो जाते हैं। मुझे सबके सामने नहीं जाना चाहिए। मैं आज परीलोक से दूर चली जाती हूँ ताकि किसी को मुझे देखना ना पड़े। ये जगह बिल्कुल सही है। मैं आज से यहाँ रहूंगी ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? मेरा नाम काया है और मैं एक परी हूँ, पर मेरे सर में एक भी बाल नहीं है, इसलिए मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। इसलिए मैं परीलोक छोड़कर आ गई हूँ। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये एक जादुई तेल है, इसे लगाने से तुम्हारे बाल आ जाएंगे और तुम्हारे बाल परीलोक में सबसे सुंदर होंगे। क्या सच में? तुम्हारा बहुत शुक्रिया जादुई पत्थर, तुमने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। अब मैं परीलोक जा सकती हूँ। मैं परीलोक से दूर नहीं जाना चाहती थी। हाँ, अब तुम बेफिक्र होकर जाओ। अब तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है जादुई पत्थर, मैं जाती हूँ। अब इस तेल से मेरे भी बाल आ जाएंगे, फिर मैं भी बहुत खुश रहूंगी। मैं इसे अच्छे से लगा लेती हूँ। अरे वाह, मेरे बाल तो सच में आ गए और मेरे बाल कितने सुंदर हैं। मुझे मेरे बाल बहुत पसंद हैं। ये सच में बहुत सुंदर हैं। मैं सबको मेरे बाल दिखाने जाती हूँ। अरे कौन हो तुम? मैंने तुम्हें आज से पहले परीलोक में कभी नहीं देखा और तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं। मैं काया हूँ, मेरे बाल अब आ गए हैं। अब मैं गंजी परी नहीं रही, मेरे बाल बहुत सुंदर हैं। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे सर में तो एक भी बाल नहीं था और आज तुम्हारे सर में इतने सुंदर बाल कैसे आ गए? ये सब जादुई पत्थर की वजह से हुआ है। जादुई पत्थर ने मुझे एक जादुई तेल दिया था, जिससे मेरे एक रात में बाल आ गए। मैं उस तेल को रोज लगाऊंगी ताकि मेरे बाल और सुंदर हो जाएं और मैं भी इस सैलून में आ सकूं। क्या मैं अब इस सैलून में आ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं काया, तुम जरूर आ सकती हो, क्योंकि अब तुम हमारी जैसी हो गई हो और तुम्हारे बाल भी कितने सुंदर हैं। तुम भी हमारे साथ आ जाओ। यही वो तेल है जिससे काया के बाल आ गए थे। मैं भी इसे लगा लेती हूँ, फिर मेरे बाल भी सुंदर हो जाएंगे। अरे ये क्या हुआ? मेरे बाल कहाँ गए? अब मैं क्या करूं? ये कैसे हो गया? काया देखो, मेरे बाल गायब हो गए। ये तुम्हारे उस तेल की वजह से हुआ है जो तुम्हें जादुई पत्थर ने दिया था। मैं तुम्हारी जैसी हो गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं, ये तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। तुमने अपने लालच में आकर काया का तेल लगाया, वो भी काया से बिना पूछे। अगर तुम लालच नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। काया, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे पहले जैसा कर दो। ठीक है,
तुम मेरे साथ चलो, हम उस जादुई पत्थर के पास चलते हैं। अब वो ही हमारी मदद कर सकता है। हाँ चलो। जादुई पत्थर, तुम्हारे तेल से देखो सौम्या का क्या हाल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने लालच में इस तेल को लगाया था, इसलिए तुम्हारे सारे बाल चले गए। तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था। ये तेल मैंने काया को दिया था। हाँ जादुई पत्थर, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है, ये लो। इस तेल को लगाने से तुम्हारे बाल फिर से वापस आ जाएंगे और तुम दोबारा पहली जैसी हो जाओगी। शुक्रिया जादुई पत्थर, एक बार फिर हमारी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं। काया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद की। कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे बाल फिर से वापस आ गए और अब मेरी भी इतने सुंदर बाल हैं। हाँ काया, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब तो मेरे साथ चलो, आज हम अपने बालों को एक नया हेयर स्टाइल देंगे। ठीक है, चलो। परीलोक में सभी परियां एक साथ हंसी खुशी रहती थी, पर उनमें से एक परी थी, परी अनन्या, जिसका एक आइसक्रीम पार्लर था और उसे आइसक्रीम बनाना बहुत पसंद था। वाओ अनन्या, ये आइसक्रीम तो सच में बहुत टेस्टी है। तुम सच में इस दुनिया की सबसे अच्छी आइसक्रीम बनाती हो। तुम्हारी आइसक्रीम सबको पसंद है। शुक्रिया तारीफ के लिए, पर तुम्हें मेरी हाथों की पिस्ता आइसक्रीम खानी चाहिए। वो मैंने आज ही बनाई है और वो सबसे टेस्टी आइसक्रीम है। पर अनन्या, अब मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हारी आइसक्रीम खाने के लिए। मैं कल आकर खा लूंगी। तुम मेरे लिए भी रखना अपनी एक आइसक्रीम। अरे तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? तुम ये आइसक्रीम ले लो। तुम्हारे पास जब भी पैसे होंगे तुम मुझे दे देना। अब जल्दी बताओ, ये आइसक्रीम कैसी है? शुक्रिया अनन्या आइसक्रीम के लिए। अनन्या, अगर तुम ऐसे ही बिना पैसों के आइसक्रीम सबको खिलाती रहोगी तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? तुम्हें अपनी आइसक्रीम ऐसे सबको नहीं देनी चाहिए। मुझे अपनी आइसक्रीम सबको खिलाना बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, अगर किसी के पास पैसे ना हो तो। अब तुम आइसक्रीम खा के बताओ कि कैसी है। आज तो मैंने कुछ भी कमाई नहीं की और मेरा आइसक्रीम का सामान भी खत्म हो रहा है और कल भी कुछ कमाई नहीं हुई तो मुझे ये आइसक्रीम पार्लर बंद करना पड़ेगा। मैं सो जाती हूँ, सुबह उठकर अच्छे से काम करूँगी तो कमाई जरूर होगी। अनन्या अपने आइसक्रीम पार्लर में किसी को भी मना नहीं करती थी, वो सभी को आइसक्रीम खिलाती थी। ऐसे कई दिनों बाद अनन्या के पास थोड़े से ही पैसे बच जाते हैं और अब उसे फिक्र होने लगती है। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या तुम मुझे थोड़ी सी आइसक्रीम दे सकती हो? हाँ क्यों नहीं, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए आइसक्रीम लाती हूँ। अरे ये आइसक्रीम तो बहुत महंगी होगी, पर मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास जो पैसे थे वो खर्च हो गए और अब मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आपने कहा कि आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए मैं ये आपके लिए लाई हूँ। आप इसे खा लीजिए और मुझे बताइए ये आइसक्रीम आपको कैसी लगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अनन्या, ये आइसक्रीम बहुत अच्छी है और तुम एक बहुत दयालु परी हो। मैं बस तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए रूप बदल कर आई थी, क्योंकि मुझे पता चला था तुम्हारे आइसक्रीम पार्लर अब ठीक से नहीं चल रहा है। तुम्हारा सारा सामान खत्म हो रहा है क्योंकि तुम हर जरूरतमंद को आइसक्रीम खिलाती हो। हाँ रानी परी, मेरे पास आज का ही सामान है क्योंकि कई दिनों से मैंने कुछ भी कमाई नहीं की। पर रानी परी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं कुछ ना कुछ करके सब ठीक कर दूंगी। अनन्या, मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे व्यवहार के लिए तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ क्योंकि तुम सबकी मदद करती हो। मैं तुम्हारे इस पार्लर को जादुई बना रही हूँ, जिस वजह से तुम्हारे आइसक्रीम पार्लर का सामान कभी खत्म नहीं होगा। वो अपने आप वापस पूरा हो जाएगा, जिससे तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी और तुम सबको ऐसे ही आइसक्रीम खिला पाओगी। शुक्रिया रानी परी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। अब मैं खूब सारी आइसक्रीम बनाऊंगी। हाँ अनन्या, अब मैं चलती हूँ। ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं अलग अलग फ्लेवर की खूब सारी आइसक्रीम बनाऊंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह अनन्या, आज तो तुम्हारी आइसक्रीम बहुत टेस्टी है
और आज तुम सबको आइसक्रीम क्यों खिला रही हो? कुछ खास है क्या? आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि रानी परी ने मेरे आइसक्रीम पार्लर को जादुई बना दिया है, जिस वजह से मेरे आइसक्रीम पार्लर का सामान कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं सबको फ्री में आज आइसक्रीम खिला रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है अनन्या, हम सब भी तुम्हारे लिए बहुत खुश है। तुम सबकी मदद करती थी, इसलिए रानी परी ने तुम्हारी मदद की। अब तुम कभी परेशान नहीं होगी। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब तुम ये सब आइसक्रीम